नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर जितने भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पुलिस कांस्टेबल या फिर एसआई की तैयारियां कर रहे हैं या फिर नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे इसमें उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के बारे में कि अभी जो नई नियमावली जारी हुई है, उसके अंदर जो आयु सीमा है, वो बढ़ी है या फिर घटी है, किन-किन पदों के अंदर घटी है और किन के अंदर बढ़ी है और साथ-साथ में सभी वर्दीधारियों के लिए एकीकृत नियमावली लागू। यानी कि जितने भी वर्दी पहनने वाले अधिकारी होते हैं, ऑफ़िसर्स होते हैं, उन सभी की जो नियमावली है, वो एकीकृत नियमावली बन चुकी है। अब ये एकीकृत नियमावली क्या है, आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। अब सबके लिए होगा एक ही एग्ज़ाम। पहले क्या होता था, जैसे आरक्षी, पुलिस आरक्षी, अग्निशमक, बंदी रक्षक, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही, बर्तन सिपाही, सचिवालय, विधानसभा भवन के जो रक्षक हैं, यानी कि जितने भी कांस्टेबल लेवल के एग्ज़ाम थे, उन सभी की भर्ती अलग-अलग आती थी, उनका अलग-अलग एग्ज़ाम होता था। परंतु अब क्या होने वाला है, इन सभी का सिर्फ़ एक ही एग्ज़ाम होगा कि आपको सिर्फ़ एक ही एग्ज़ाम देना है और अपनी मेरिट के हिसाब से जो आपकी जो भी मेरिट बनेगी, जिस भी पोस्ट पे आप जाना चाहेंगे, उस पोस्ट पर आप जा सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी की सारी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। दूसरा, उत्तराखंड पुलिस की जो नई भर्ती है, वो कब तक आने की इसकी संभावना रहेगी, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और ये क्या है, देखो, जब एक पेपर होगा ना, तो भई ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एक ही पेपर होगा। पहले क्या होता था, कोई बच्चा अगर आधे नंबर से 1 नंबर से रह जाता था, वो बाहर ही हो जाता था। पर अब क्या होगा कि अगर वो आधे 1 नंबर से रह रहा है, तो क्या होगा कि अगर वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा, तो भई नीचे वाली जो पोस्ट होंगी, उसमें उसका नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से ये होने वाला है। तो जानेंगे सारी की सारी जानकारी इसी वीडियो में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम जान लेते हैं सारी की सारी जानकारी। ये जो न्यूज़ है, आपको कई दिन पहले अखबार में देखने को मिल गई होगी। इसमें साफ-साफ ये लिखा है कि दरोगा कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा बदली, एकीकृत नियमावलियाँ लागू। इसमें हम देखेंगे क्या लिखा है कि उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में दरोगा और कांस्टेबल भर्तियों के लिए अब एकीकृत नियमावली होगी। यानी कि उत्तराखंड के विभिन्न विभागों के अंदर जो कांस्टेबल और दरोगा की जो भर्तियाँ आती थी, उनकी अब एकीकृत नियमावली जारी हो चुकी है और इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है और साथ-साथ में इसमें आयु सीमा में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, वो भी मैं आपको यहीं पर बताने वाला हूँ। अब ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि जितने भी वर्दीधारी सिपाही हैं या फिर दरोगा हैं, उनमें एकरूपता आ सके। इसीलिए ये एकीकृत नियमावली को लागू किया गया है। इसके अंदर क्या होगा कि जो भिन्न-भिन्न प्रकार की अलग-अलग पोस्टें आपको देखने को मिल जाती थी, उन सभी के लिए अब एक सिंगल एग्ज़ाम होगा और सिंगल एग्ज़ाम के माध्यम से उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है? तो वो कौन-कौन से एग्ज़ाम होंगे, वो मैं अभी आपको दिखा दूँगा एक दूसरे लेटर में। ठीक है? इसके अंदर हम ये जानेंगे कि देखो, पहले क्या थे, इन सभी के लिए अलग-अलग परीक्षा होती थी, अब एक ही परीक्षा होगी। जितने कांस्टेबल लेवल के एग्ज़ाम हैं, उनकी एक परीक्षा होगी और जिनके दरोगा यानी कि 2 स्टार लेवल का एग्ज़ाम है, उनकी भी क्या होगी, अब एक ही परीक्षा होगी। इनकी आयु हम देख लेते हैं। पहले देखिए, जो नॉर्मली अगर हम इनकी आयु देखते हैं, तो दरोगा भर्ती की जो आयु है, वो 21 से 35 वर्ष कर दी गई है और कांस्टेबल की 18 से 25 वर्ष कर दी गई है। पहले कितनी थी यहाँ पर? अगर हम यहाँ पर देखेंगे, दरोगा भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 28 वर्ष थी, यानी कि पहले जो थी, ये 18 से 28 वर्ष थी, परंतु अब 21 से 35 वर्ष कर दी गई है। यानी कि जो मिनिमम एज है, उसको बढ़ा दिया गया है और मैक्सिमम एज को भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। यानी कि अगर आपको अब दरोगा बनना है, तो आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए, वो 21 साल होनी चाहिए और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि दरोगा बनने की जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होती है, वो स्नातक होती है, यानी ग्रेजुएट होती है और ग्रेजुएट करते-करते हर एक जो अभ्यर्थी होता है, वो लगभग 21 साल का हो ही जाता है। इसीलिए इसको ऐसा किया गया है। ठीक है? तो ये अच्छी ही बात है कि 21 साल से लेकर 35 वर्ष तक की आयु तक आप दरोगा बन सकते हो। दूसरा, इसके साथ-साथ पहले कांस्टेबल की जो आयु थी, वो 18 से लेकर 22 साल की थी, परंतु अब इसको 3 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि 18 से 22 साल हो चुकी है और ये जो आयु है ना, ये जनरल वालों की है। बाकी जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, उनको नियमों के तहत आरक्षण भी दिया जाएगा, यानी कि आरक्षण के अनुसार उनको छूट भी प्रदान की जाएगी। ठीक है? अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किन-किन परीक्षाओं के लिए एक-एक एग्ज़ाम होगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जितने भी हमारे कांस्टेबल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यहाँ लिख भी रखा है हमने कांस्टेबल लेवल का एग्जाम, ये जितने भी एग्जाम है, ये सारे के सारे कांस्टेबल लेवल में आ जाते हैं। जैसे कि आरक्षी पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी आईआरबी, अग्निशामक, बंदी रक्षक, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही, सचिवालय और विधान भवन रक्षक। यानी कि ये जितने भी पद हैं, ये सारे के सारे कांस्टेबल लेवल के हैं। अब क्या होगा, इन सभी के लिए एक ही विज्ञापन आएगा और एक ही एग्जाम से मेरिट के हिसाब से इन सभी में सिलेक्शन हो जाएगा।
यानी कि देखो पहले क्या होता था भाई, आपको अग्निशामक की भर्ती अलग देखने को मिलती थी और ये जो बंदी रक्षक की भर्ती है ये आपको अलग देखने को मिलती थी। वन विभाग के अंदर जो वन आरक्षी की भर्ती है ये अलग देखने को मिलती थी। आबकारी सिपाही की अलग, परिवर्तन सिपाही की अलग और सचिवालय रक्षक की अलग। यानी कि ये आपको बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलती थी और जिसमें आपको कहीं पर 300 पद देखने को मिल जाते थे और कहीं पर ऐसा भी होता था कि सिर्फ 200 पद आ जाते थे, कहीं पर 1000 भी हो जाते थे पर बहुत कम। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है, जब ये सारे के सारे पद एक साथ आएँगे तो हमारे जो पदों की संख्या होगी वो अच्छी खासी रहने वाली है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि कितने विभाग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 विभाग हैं। अगर हर विभाग अपने अंदर 500-500 भी पोस्टें निकालता है तो एक साथ हमें लगभग 2500 पोस्टें देखने को मिल जाएँगी। उससे होगा ये, हमारे जितने भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। अभी देखो, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। मान के चलो एक अग्निशामक की भर्ती निकली जिनमें पदों की संख्या 500 ही है। यहाँ पर 500 बच्चों का सिलेक्शन हो गया और जो 501वां बच्चा था उसका जो कट ऑफ था वो 1 नंबर से रह गया। 501वां जो बच्चा था वो 1 नंबर से यहाँ पर रह गया और दोबारा से अब बंदी रक्षक का एग्जाम हुआ। बंदी रक्षक के एग्जाम में भाई इनको अभी ज्वाइनिंग मिली नहीं है या फिर ये सोच रहे थे कि नहीं हम बंदी रक्षक में करना चाहते हैं, अग्निशामक में नहीं जाना चाहते हैं। तो फिर दोबारा से भर्ती निकली बंदी रक्षक की, तो यही जो 500 अभ्यर्थी थे इन्होंने भी फॉर्म फिल किया, फिर दोबारा से ये आ गए, तो ये बच्चा फिर यहाँ पर रह गया। पर ऐसा करने से ये होगा कि अब कोई भी जो अभ्यर्थी है वो डबल-डबल जॉइनिंग लेटर नहीं ले पाएगा, सिर्फ एक ही जॉइनिंग लेटर लेगा और जब एक जॉइनिंग लेटर लेगा, तो ये जो बच्चा 1 नंबर से रहा था, इसका भी आसानी से सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक हो गया ना? तो जितनी चीज़ें थी ये मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। ये तो रहा हमारा कांस्टेबल लेवल का एग्ज़ाम। अब हम देख लेते हैं दरोगा लेवल का एग्ज़ाम यानी कि 2 स्टार का। तो 2 स्टार की जो उसमें पोस्टें आ जाती हैं, वो है हमारी ये देखो, यहाँ पर लिखा है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना प्लाटून कमांडर गुलम नायक पीएसी आईआरबी अग्निशामक द्वितीय अधिकारी। तो ये 2 स्टार में आ जाती हैं यानी कि ये दरोगा में आ गए। उप कारापाल हो गया, प्लाटून कमांडर हो गया, वन दरोगा हो गया, आबकारी उप निरीक्षक हो गया, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं रक्षक दल अधिकारी हो गया। यानी कि ये इन विभागों के अंदर ये जो पोस्टें हैं ये 2 स्टार की आ जाती हैं यानी कि दरोगा लेवल की आ जाती हैं। ठीक है, आप अगर यहाँ पर भी देखेंगे तो इनका लेवल 7 है, लेवल 6 है, लेवल 5 है। ठीक है, सबका अलग-अलग लेवल है। यहाँ पर भी क्या होगा, पहले भाई इन सभी के लिए अलग-अलग एग्ज़ाम होता था, पर अब एक एग्ज़ाम होगा तो उससे होगा ये कि जो बच्चे जॉइनिंग लेटर ले लेते थे अलग-अलग विभागों के अंदर और जॉइन तो उन्हें एक ही जगह करना होता था, तो वहाँ पर भी उनकी सीट ही खराब हो जाती थी। तो इससे होगा ये कि सीट भी खराब नहीं हो पाएँगी और जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, उसका आसानी से सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है? तो ये जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। अब हम बात करेंगे कि भई ये जो पोस्टें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जितनी भी पोस्टें हैं, अब इनकी जो भर्ती है, वो कब तक आने की संभावना है? तो देखो, आप सभी को ये ज्ञात ही है कि अभी अगले साल हमारे राज्य में क्या है, विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो बस विधानसभा चुनाव से पहले आपको लगभग 2026 में ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। हो सकता है 2025 के लास्ट में भी देखने को मिल जाए, पर उम्मीद नहीं कर सकते हम कि 2025 के लास्ट में हमें ये भर्ती देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। पर सबसे ज़्यादा जो उम्मीद रहेगी वो 2026 में रहेगी और लगभग स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिल जाएगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँ तो 2025 के लास्ट में भी आपको देखने को मिल सकती है। पर ज़्यादा उम्मीद 2026 की है। यानी कि 2026 में तो क्या है, भर्तियों का भंडारा सा खुलने वाला है आपके सामने। तो आपने क्या करना है, अपनी तैयारी को हाई लेवल पर लेकर चले जाना है। यानी कि आपने बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है, आपका जो भी सिलेबस है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपका जितना भी स्कोर आ रहा है उसको थोड़ा-थोड़ा इंक्रीज़ कीजिए। उससे होगा ये कि आपको बस थोड़ी ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और जो आपका 1-1, 2-2, 3-3 नंबर से सिलेक्शन रुक रहा था, वो इस बार क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है? तो जितनी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और हाँ, अगर आप ऐसी ही जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मैं क्या है देखो, अभी आपके लिए एक ल्यूसेंट की सीरीज़ भी निकालने वाला हूँ। उससे होगा ये कि आपकी जो भी जीएस है, उस पर मजबूत पकड़ बनी रहेगी। तो मैं एमसीक्यू के फॉर्म में ल्यूसेंट की सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज़ एक-एक टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक हो गया ना? तो ये सीरीज़ हमारी बहुत लंबी चलेगी क्योंकि पूरी ल्यूसेंट को हमें कवर करना है और ये तब तक ही चलाएँगे जब तक ये कंप्लीट हो ही नहीं जाती है। ठीक है? तो आप भी ल्यूसेंट सीरीज़ से अपनी तैयारी को करना चाहते हैं, तो आप तब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है? तो बस मिलेंगे हम बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।